एक लास्ट प्लांट हार्मोन या प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर है। एब्सिसिक एसिड। देखिए मिड 1960s में क्या हुआ था, तीन अलग अलग मॉलिक्यूल्स को सेपरेटली डिस्कवर किया गया था। तीन अलग अलग मॉलिक्यूल्स थे या तीन सब्सटेंसेस थे जिनको डिस्कवर किया गया था। एक का नाम था इनहिबिटर बी, इनहिबिटर बी। एक था जिसका नाम था एब्सिसिन सेकेंड, और एक मॉलिक्यूल था डॉर्मिन। ये तीन मॉलिक्यूल्स थे जिनको डिस्कवर किया गया था। लेटर ऑन पता ये चला कि ये तीनों के तीनों मॉलिक्यूल्स केमिकली एब्साइसिक एसिड होते हैं। ये तीनों के तीनों मॉलिक्यूल केमिकली एब्साइसिक एसिड है। मतलब पहले तो इनको अलग अलग डिस्कवर किया गया था, मतलब माना ही जाता था इनहिबिटर भी एक अलग मॉलिक्यूल है, एब्सिसिन सेकेंड एक अलग मॉलिक्यूल है, डॉर्मिन एक अलग मॉलिक्यूल है। लेकिन बाद में पता चला कि ये तीनों के तीनों जो केमिकली है ना एब्सिसिक एसिड होते हैं। ये तीनों ने यहाँ पे पता किया। अब अगली बात यह है कि एब्सिसिक एसिड का प्रिकर्सर क्या होता है। इसका प्रिकर्सर होता है कैरोटिनॉइड्स। इनके प्रिकर्सर्स होते हैं कैरोटिनॉइड्स। कैरोटिनॉइड्स से ये एब्सिसिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। उसके अलावा इनका प्लांट्स के अंदर रोल होता है रेगुलेट करना एब्सिशन को और डोरमेंसी को। एब्सिशन और डोरमेंसी को रेगुलेट करना इनका रोल है। और दूसरा, अगर इनके रोल्स की बात करी जाए तो बेटा इनके 5 रोल है जो एनसीईआरटी में आपको दिए हुए हैं। सबसे पहला रोल इनका ये बताया हुआ है कि ये प्लांट को क्या करते हैं, टॉलरेंस देते हैं टू डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेसेस। अलग अलग स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में प्लांट क्या करता है, एब्साइसिक एसिड की फॉर्मेशन कराता है। इसीलिए इसे हम स्ट्रेस हार्मोन नाम देते हैं। इसको हम स्ट्रेस हार्मोन नाम देते हैं। ये क्या करता है, लॉन्ग टर्म तक डोरमेंसी को मेंटेन रखने का काम करता है। डोरमेंसी का मतलब होता है इनएक्टिव स्टेज। डोरमेंसी का मतलब है इनएक्टिव स्टेज। तो अगर सीड के अंदर प्रेजेंट जो एम्ब्रियो है वो अगर डोरमेंट रहेगा, डोरमेंट का मतलब है अगर वो बहुत लॉन्ग टर्म तक इनएक्टिव रहेगा, अगर वो बहुत लंबे समय तक इनएक्टिव रहेगा तो उसके अंदर कोई जर्मिनेशन नहीं हो सकता। तो ये क्या करता है, डोरमेंसी को बहुत लंबे समय तक मेंटेन करता है, जिससे इनहिबिट हो जाता है सीड जर्मिनेशन, जिससे इनहिबिट हो जाता है क्या, सीड जर्मिनेशन। उसके अलावा ये बेसिकली प्रमोट करता है, ये प्रमोट करता है एब्सिशन को। एब्सिशन का मतलब है कि प्लांट के ऊपर से जो लीफ है या फ्रूट्स हैं वो जल्दी से पके और गिर जाए, वो ये चाहता है। तो ये प्रमोट करता है एब्सिशन को, क्योंकि देखो ये इनहिबिटर है और इनहिबिटर का काम ही है क्या करना, ये सारे के सारे जो ग्रोथ के अगेंस्ट एक्टिविटीज है उन सबको करवाना। तो एब्सिशन एक इनहिबिटिंग एक्टिविटीज में काउंट किया जाता है। उसके अलावा ये ट्रांसपिरेशन को कम करने के लिए स्टोमेटाज को क्लोज कर सकता है। तो ये क्लोज कर देता है स्टोमेटाज को जो एपिडर्मिस पे प्रेजेंट होते हैं। एपिडर्मिस तो आप लोग जानते होंगे, जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है प्लांट की, उसे एपिडर्मिस कहते हैं। तो एपिडर्मिस पे प्रेजेंट स्टोमेटाज को ये बंद कर सकता है। और उसके अलावा इसका काम है जो लास्ट दिया हुआ है वो है कि ये रोल प्ले करता है सीड डेवलपमेंट में, उसके मैचुरेशन में। किस तरीके से, जो उस सीड के अंदर एम्ब्रियो है, या एक तरीके से कहूं इस सीड की जो डोरमेंट स्टेज है, उस डोरमेंट स्टेज को ये प्रोटेक्ट करता है।
किससे? डेसिकेशन से। डेसिकेशन का मतलब है बहुत ज्यादा धूप ज्यादा हो जाए, अगर सनलाइट ज्यादा हो जाएगी तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, वो एक्सट्रीमली ड्राई हो जाएगा, तो उस चीज को हम लोग कहते हैं डेसिकेशन होना। तो ये सीड के अंदर जो एम्ब्रियो है उसे डेसिकेशन से बचाता है, और डेसिकेशन के साथ साथ जितनी भी अनफेवरेबल कंडीशंस हैं, उन कंडीशन से इस सीड को प्रोटेक्ट करने का काम एब्सिसिक एसिड का होता है। क्लियर है मेरी बात सभी को? तो ये सारे के सारे रूल थे जो आपको याद रखने होंगे। मैंने बताया एब्सिसिक एसिड एक प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर है। मिड 1960s में 3 मॉलिक्यूल्स डिस्कवर किए गए थे जिनका नाम था इनहिबिटर बी, एब्सिसिन सेकंड और डॉर्मिन। बाद में पता चला कि ये जो तीनों मॉलिक्यूल्स हैं ये केमिकली एक ही हैं, जो इसको हम लोग एब्सिसिक एसिड कहते हैं। इनके प्रिकर्सर्स कैरोटीनॉइड है, इनका काम है एब्साइसिन। ठीक है, मेरे हिसाब से एब्सिशन की स्पेलिंग यहां पे गलत है, एब्सिजन। ठीक है, अब ठीक है, एब्सिशन एंड डोरमेंसी। अब इसके रूल बताए गए कि ये क्या करता है, प्लांट को टॉलरेंट बनाता है डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेस के लिए, इसलिए इसे हम स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। एब्सिशन को ये प्रमोट करेगा, तो एक तरीके का इनहिबिटर है। सीड जर्मिनेशन को इनहिबिट करता है, मतलब ये क्या चाहता है, ये प्रमोट करता है डोरमेंसी को। मतलब ये चाहता है कि वो जो सीड है उसके अंदर एम्ब्रियो वो डोरमेंट ही रहे। डोरमेंट का मतलब मैंने आपको कई बार बताया, इनएक्टिव स्टेज। इनएक्टिव स्टेज जिसमें सीड की मेटाबॉलिक रेट बहुत ज्यादा कम हो, जिसमें सीड का मेटाबॉलिक रेट बहुत ज्यादा कम हो, तो ये सीड को चाहता है इनएक्टिव स्टेज में ही रहे। उसके अलावा ये जब वाटर स्ट्रेस हो जाता है उस दौरान स्टोमेटास को क्लोज कर सकता है। उसके अलावा इसका रोल है सीड डेवलपमेंट और मैच्योरेशन में। इसमें क्या करेगा, ये जो सीड का एम्ब्रियो है उसको एक्सट्रीम डेसिकेशन से बचाने का काम करेगा। डेसिकेशन का मतलब है ड्राइनेस हो जाना। ड्राइनेस किसकी वजह से हो जाना, ज्यादा सनलाइट की वजह से ड्राई हो जाना। तो डेसिकेशन से प्रोटेक्ट करता है, और उसके अलावा अनफेवरेबल कंडीशंस जितनी भी हो सकती है उन सबसे बचाने का काम करेगा उस सीड के अंदर एम्ब्रियो को। अब अगली लास्ट जो बात है इसमें वो ये है कि जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं, पीजीआरस हैं, ये पीजीआर बेसिकली दो तरीके के रोल प्ले करते हैं। एक, जिनके रोल एक जैसे होते हों उन्हें हम सिनर्जिस्टिक कहते हैं। मतलब जैसे सपोज करो ऑक्सिन है और साइटोकाइनिन है, दोनों एक जैसा काम कर रहे हैं, तो ये दोनों क्या हो गए, सिनर्जिस्टिक हो गए। अब कैसे करेंगे, तो इसमें भी अलग अलग एग्जांपल्स है जो आपको याद रखने होंगे। और दूसरा, जो एक दूसरे के अपोजिट रोल प्ले करते हो उन्हें हम लोग कहते हैं एंटागोनिस्टिक रोल या एंटागोनिस्ट। तो हमें दो एग्जांपल्स पढ़ने हैं। जैसे सिनर्जिस्टिक में याद करिए हम लोगों ने पढ़ा था कि ऑक्सिन पाइनएप्पल के अंदर फ्लावरिंग कराता है, और कल पढ़ा था हम लोगों ने इथिलीन भी जो है फ्लावरिंग करा के फ्रूट सेट की फॉर्मेशन करा रहा था। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, पाइनएप्पल के अंदर फ्लावरिंग करा रहे हैं। मतलब इन दोनों का रोल क्या है, सिनर्जिस्टिक रोल है। इन दोनों का सिनर्जिस्टिक रोल है। उसके अलावा ऑक्सिन और साइटोकाइनिन ये दोनों टिश्यू कल्चर के दौरान कैलस का डिफरेंशिएशन या कैलस की फॉर्मेशन करवाते हैं मिलके, कैलस की फॉर्मेशन कराते हैं ड्यूरिंग प्लांट टिश्यू कल्चर। और एंटागोनिस्टिक में जिबलरिक एसिड चाहता है सीड जर्मिनेशन हो और एब्सिसिक एसिड चाहता है सीड जर्मिनेशन ना हो। तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के एंटागोनिस्ट हो गए। तो यहां पे एंटागोनिस्ट में जिबलरिक एसिड और एब्सिसिक एसिड ये एक दूसरे के एंटागोनिस्ट हैं। किस लिए, सीड डोरमेंसी के लिए। सीड डोरमेंसी के लिए कैसे, ये जिबलरिक एसिड तो जो है ब्रेक करता है सीड डोरमेंसी को, और ये प्रमोट करता है सीड डोरमेंसी को, प्रमोट करता है सीड डोरमेंसी को। उसके अलावा ऑक्सिन और साइटोकाइनिन
अब कहोगे कि सर ये तो एंटागोनिस्ट में भी लिख रहे हो और सिनर्जिस्टिक में भी लिख रहे हो, तो याद करिए एपिकल डोमिनेंस। ऑक्सिन चाहता था प्लांट एपिकली ग्रो करता रहे, साइटोकाइनिन अपोजिट, मतलब ये इनहिबिट करता था एपिकल डोमिनेंस को। तो ऑक्सिन प्रमोट करेगा एपिकल डोमिनेंस को और ये लेटरल ब्रांचेस को प्रमोट करने का, तो इन दोनों का रोल एक दूसरे का अपोजिट हो गया, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के एंटागोनिस्ट। तो एपिकल डोमिनेंस में, एपिकल डोमिनेंस के अंदर इन दोनों का रोल एक दूसरे के एंटागोनिस्ट है। ऑक्सिन प्रमोट करता है एपिकल डोमिनेंस को और साइटोकाइनिन प्रमोट करता है लेटरल ब्रांचेस को, प्रमोट करता है लेटरल ब्रांचिंग को या जर्मिनेशन ऑफ एक्सिलरी बड को। तो ये आपके चैप्टर की हो गई है समाप्ति, यहाँ पे चैप्टर खत्म है। अभी हम इसे भी लिखेंगे, उससे पहले मैं एक बार स्लाइड को रीड आउट कर दूं और उसके बाद आप स्लाइड लिखिएगा और ये जो बचा हुआ पार्ट यहाँ है इसे भी लिख लीजिएगा। तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात आप। मिड 1960s में रिपोर्ट किया गया 3 इनहिबिटर्स को, नाम थे इनहिबिटर बी, एब्सिशन, सेकंड डॉर्मिन। बाद में केमिकली आइडेंटिकल निकले सारे के सारे, पता चला ये एब्सिसिक एसिड ही थे। कैरोटीनॉइड के डेरिवेटिव हैं, एब्सिशन और डॉर्मेंसी में इनका रेगुलेशन है। फंक्शन है इनके कि ये एक तो प्लांट ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म के इनहिबिटर होते हैं, सीड जर्मिनेशन को इनहिबिट करेंगे, स्टोमेटा को क्लोज कर देंगे एपिडर्मिस के। उसके अलावा प्लांट के टॉलरेंस को बढ़ाते हैं वेरियस काइंड ऑफ स्ट्रेस के लिए, इसीलिए हम इन्हें स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। और उसके अलावा इनका रोल सीड डेवलपमेंट, मैच्योरेशन और डॉर्मेंसी में होता है। सीड डॉर्मेंसी को एब्सिसिक एसिड मदद करता है विदस्टैंड करने में डेसिकेशन, मतलब ड्राइनेस को, और साथ में जितने भी फैक्टर्स अनफेवरेबल हो सकते हैं ग्रोथ के लिए, उन सारे फैक्टर्स से सीड को बचाने का काम करता है एब्सिसिक एसिड। अब लास्ट बात यहाँ पे दे रखी है कि पीजीआर का इंडिविजुअल रोल भी है, जिसको लिखा हुआ है इन्होंने इंडिविजुअलिस्टिक रोल, और सिनर्जिस्टिक मतलब मिलके साथ में काम करना, और उसके अलावा वो कॉम्प्लीमेंट्री मतलब मिलके कर रहे हैं या एक दूसरे के एंटागोनिस्ट भी हो सकते हैं। तो इन्होंने बोला है कि जैसे पीजीआर इंटरेक्ट कर सकते हैं डॉर्मेंसी ऑफ सीड को, बड को, एब्सिशन को, फ्लावरिंग, सेनेसेंस, वर्नलाइजेशन, ये सारे टॉपिक्स में जो है पीजीआर एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। लेकिन जो इन्होंने आपको बताया हुआ वो एक एग्जाम्पल है, वो है कि एब्सिसिक एसिड एक्ट करता है एंटागोनिस्ट किसके लिए, जिबलरिक एसिड के लिए। जिबलरिक एसिड चाहते हैं सीड जो है जर्मिनेट करे, अपनी डोर्मेंसी को ब्रेक करे, और एब्सिसिक एसिड चाहता है कि सीड जर्मिनेट ना करे, तो इनका दोनों का रोल एंटागोनिस्ट है। बाकी उन्होंने दिया जो 3 एग्जांपल एक्स्ट्रा दिए मैंने अपनी तरफ से बता दिया आपको, ठीक है।